सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच एमडीएच। बात आज हम करने जा रहे हैं बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की। कट्टरपंथ के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान का भी अब्बा बन चुका है। जमात के चरमपंथियों ने पहले हिंदुओं को मारा, अब मुस्लिमों का भी जीना हराम कर दिया है। बांग्लादेश में हालात कुछ खतरनाक हो चले हैं। बांग्लादेश को लंबे समय तक सूफी परंपरा, लोक संस्कृति, बाउल संगीत, मजारों और धार्मिक सहअस्तित्व की भूमि के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन हाल के सालों में वहां कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स और घटनाओं ने यह बहस तेज कर दी है कि कट्टरपंथ अब केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुस्लिम समाज के भीतर मौजूद सूफी और उदारवादी परंपराओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस साल की पहली छमाही में कई सूफी मज़ारों और धार्मिक स्थलों पर हमले किए गए। कुछ मामलों में मज़ारों में तोड़फोड़, आगजनी और श्रद्धालुओं पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। सूफी समुदाय का आरोप है कि ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक संगठित वैचारिक अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सूफी परंपरा और उससे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करना है। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि दक्षिण एशिया में कट्टरपंथ का इतिहास ये दिखाता है कि इसकी शुरुआत अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने से होती है, लेकिन समय के साथ ये उन समुदायों तक भी पहुंच जाता है जो उसी धर्म के भीतर अलग विचार या परंपरा को मानते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में भी ऐसे तमाम एग्जाम्पल सामने आए हैं, जहां पर सूफी दरगाहें, संगीत परंपराएं और उदार धार्मिक विचारधाराएं चरमपंथियों के निशाने पर रही हैं। बांग्लादेश में भी अब सूफी संगीत, उर्स, बाउल संस्कृति और मज़ारों से जुड़ी परंपराओं पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा भी है। आइए ग्राफिक्स पर आते हैं। आपको मैंने डिटेल बता दी कि बांग्लादेश में सिर्फ जो हिंदू है वो सिर्फ निशाने पर नहीं है, बल्कि जो कट्टरपंथी हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वालों पर भी हमले कर रहे हैं। खबर क्या है पूरी, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। बांग्लादेश से जो खबर है जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। जी हां, बांग्लादेश में कट्टरपंथी दोधारी तलवार बन गए हैं। ये कट्टरपंथी ना सिर्फ हिंदुओं को मार रहे हैं, बल्कि इस्लाम को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उन पर भी ये लगातार हमला कर रहे हैं, उन्हें भी मौत के घाट उतार रहे हैं। पहले हिंदुओं की हत्या, अब मुसलमानों पर भी हमले तेज हो गए हैं। बांग्लादेश की जो हालत है वो लगातार खराब होती जा रही है। कुछ खास तरह के कट्टरपंथी हैं जो हिंदू और मुसलमानों दोनों के दुश्मन बने हुए हैं। पहले उन्होंने हिंदुओं को मारा, अब वो मुसलमानों पर हमले करें। सूफी परंपरा के खिलाफ कट्टरपंथियों ने वहां बवाल किया है। सूफी परंपरा एक अलग तरह की परंपरा है जो मज़ारों को मानती है, जो संगीत को मानती है, जो अल्लाह के पूजा पाठ और उनकी दुआओं का अलग सलीके और तरीके को फॉलो करती हैं। और इसीलिए वहां पर जो कट्टरपंथी हैं वो उनको खत्म कर रहे हैं। मज़ारों और उर्स कार्यक्रमों को निशाना बनाया जा रहा है। ये मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन मज़ारों पर मत्था जरूर टेकते हैं जो सूफी परंपरा के लोग हैं। धार्मिक संगीत को भी लेकर यहाँ पर विवाद गहराया गया है। कट्टरपंथ बनाम इस्लाम उदार की बहस अब और तेज हो गई है। कई जिलों में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। सूफी समुदाय ने इसे लेकर चिंता भी जताई है। सांस्कृतिक विरासत पर मंडराया जो खतरा है उसे लेकर अब कट्टरपंथी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, किस तरह से कट्टरपंथ दोधारी तलवार बन गया है। पहले हिंदुओं पर निशाना, अब मुसलमानों को मारा जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सूफी स्थलों पर हमले किए हैं। जी हां, जो सूफी प्लेसेस है वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस्लाम के नाम पर हमले किए। इसके अलावा इन कट्टरपंथियों ने 1 जनवरी से 30 जून के बीच 6 मज़ारों पर हमले किए हैं। जरा सोचिए कि मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है बांग्लादेश में, ठीक वैसे जैसे सीरिया में और गल्फ में हम देख रहे हैं। अप्रैल में कुश्तिया के मज़ार पर हमला हुआ और आगजनी सिलहट में उर्स कार्यक्रम के दौरान हुई। जी हां, वहां पर हमला हुआ, आगजनी की गई और उर्स का कार्यक्रम था जहां पर हमले हुए हैं। हमले में 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हुए और ढाका के शाह अली बगदादी मज़ार पर भी हमले की धमकियां मिल रही हैं। वहां पर भी हमले की बात कही जा रही है। अंतरिम सरकार के दौरान 97 मज़ारों को निशाना बनाए जाने का दावा किया जाता है। जरा सोचिए, इस्लाम का दुश्मन बना हुआ है। कई घटनाओं के वीडियो और दस्तावेज रिपोर्ट्स में भी शामिल हैं। सूफी संगीत और बाउल संस्कृति पर भी वहां पर हमले बढ़े हैं, दबाव बढ़ा है। ये जो कट्टरपंथी हैं ये कह रहे हैं कि जो मज़ारों पे पूजा होती है, मज़ारों की पूजा बंद होनी चाहिए, सूफी संगीत बंद होना चाहिए, ये जो बाउल संस्कृति का कल्चर है वो बंद होना चाहिए। जी हाँ, कट्टरपंथ के निशाने पर मुस्लिम हस्तियां हैं। कौन कौन, जरा नाम मैं आपको बता देता हूं। अमजद साबरी, ये पाकिस्तान के हैं, मशहूर सूफी कव्वाल हैं। 2016 से कराची में इनकी हत्या 2016 में कराची में इनकी हत्या कर दी गई। ये सूफी कव्वाल थे और ऊपर वाले की इबादत संगीत के जरिए कर रहे थे। सलमान ताहिर, ये भी पाकिस्तान का मामला है, पंजाब के गवर्नर थे। 2011 में अंगरक्षक ने ही इनको गोली मार दी क्योंकि ये सूफी संगीत को फॉलो करते थे, मज़ार पूजा में बिलीव करते थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री 2011 में, जी हाँ, शहबाज जो भट्टी हैं वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। 2011 में इनकी भी हत्या कर दी गई। कट्टरपंथ के निशाने पर जो मुस्लिम हस्तियां हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, मैं ये बता रहा हूं। एक बहुत मशहूर नाम आपको बताने जा रहा हूं, मलाला यूसुफजई। जी हां, लड़कियों की शिक्षा पर
ये लगातार काम कर रही थी और तालिबान ने इन पर हमला किया क्योंकि ये लड़कियों को शिक्षित करने की कोशिश कर रही थी, उनको और उदार, उनको और प्रभावी बनाने की मुहिम में लगी हुई थी। इसके अलावा फजलुर रहमान खलील, पाकिस्तान का ये मामला भी है, चरमपंथी गुटों के हमले फजलुर रहमान पर भी कई मरतबा हुए हैं। यानी जो कट्टरपंथी हैं, ये जो मुस्लिम हस्तियां हैं पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, उन्हें लगातार मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बाउल कलाकार हैं बांग्लादेश के, हाल के वर्षों में लगातार इन पर भी हमले हुए हैं क्योंकि ये सूफी संगीत गाते हैं, सुनाते हैं और मज़ार की पूजा में बिलीव करते हैं। शाह नूरानी दरगाह पर भी हमले हुए आत्मघाती, वहाँ भी कई सारे श्रद्धालु, कई सारे लोग जो वहाँ पर ख़वातीन आए थे, उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दो ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं, दुर्गा आचार्य कंचन भवानी जी मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और फाजिल अहमद मेरे साथ हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं कंचन जी। मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, कहीं मुसलमान हिंदुओं को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनको काफिर कहा जा रहा है, तो हिंदू मुस्लिम का मामला बनता है। सीरिया में और गल्फ में शिया सुन्नी के नाम पे एक दूसरे को मुसलमान मार रहे हैं। अब देखिए बांग्लादेश में और पाकिस्तान में कि जो सूफ़ी संगीत गाते हैं या मज़ारों पर पूजा करते हैं या सूफ़ी कव्वाल हैं, अब उनको कट्टरपंथी धर्म के नाम पर उनको भी मार रहे हैं। देखिए वो समय आ गया कि ये आपस में ही लड़ के मरेंगे। आपने वेनेजुएला में देखा, कुरान जलाया गया, मस्जिद को तोड़ा गया। तो ये इनका अब वो समय आ गया, ये आपस में कभी शिया सुन्नी लड़ेंगे, कभी ये लड़ेंगे। ऐसे ही इनका अंत होने वाला है, क्योंकि जब पाप बढ़ता है तो पाप पाप को ही मारता है। तो अब ये इतने इन्होंने कत्ल किए हैं काफिर करके सनातनियों का। इन्होंने बांग्लादेश में देखा कैसे नरसंहार किया है लोगों ने। तो अब ये समय आ गया, अब ये एक दूसरे से लड़ेंगे। आप देखिएगा जगह जगह इनकी लड़ाइयां हो रही हैं, इनके देश में लड़ाइयां हो रही हैं। अब ये एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। अब बहुत जल्दी समय है कि इनका अंत होने का समय आ गया है, और अंत अब आपको देखने को मिल रहा है। जगह जगह जो लड़ाइयां हो रही है, युद्ध हो रहा है, उसमें किस तरह से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। और कहा भी गया है कि आने वाले समय में ये सारे जो जिहादी लोग हैं, इनका अंत होना निश्चित है। क्योंकि कभी ना कभी हम इनको दानव मानते हैं, दानव परंपरा है इनकी। जब 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 ऐसा आता है आपस में दानव लड़कर खुद ही अपना अंत करते हैं। तो वो समय बहुत नजदीक है। और अभी आपको छोटी सी झलक मिली है देखने को। और भी कंट्री जो है इस्लाम कंट्री आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। शिया सुन्नी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, सांप नेवले की तरह इनकी आपस में बैर है। तो ये खुद के खुद ही दुश्मन है। ये कहते हैं ना कि हमें काफिर कहते हैं, ये खुद ही वैसे ही है, एक दूसरे को काफिर समझते हैं और मारते हैं। अब जी। इनके कुरान में कहा गया है कि ये सब करना गुनाह है, तब भी ये कर रहे हैं। अब ये देखिए, मैं कुरान पढ़ी हूँ, कुरान में कह रहे हैं कि काफिर को मारोगे तो जन्नत मिलेगी। तो ये कौन है जो इनके धर्म के लोग हैं? वो काफिर हैं, आपस में लड़ रहे हैं। सोचिए इनकी अब सोच कहाँ गई, उनका कुरान कहाँ गया कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कहते हैं आपस में, इनके कुरान में ही लिखा है कि एकता रखो, एकजुट रखो। अब वही नहीं है, और उसमें जो नहीं रहता है ऐसे वो हराम है। तो अब यही सब चीजें इनके ऊपर लागू हो रहा है। इनके कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि विवादित जगह नमाज पढ़ोगे तो वो हराम है। सारे उल्टे तो काम करते हैं, इसीलिए उल्टा टोपी, उल्टा रोटी, उल्टे साइड बैठ के नमाज पढ़ते हैं। इनके काम ही उल्टे हैं, खाली दिखाने के ये कहते हैं कि हम जो है हमारे से अच्छा कोई धर्म नहीं है हमारा। ये सब उल्टे काम करते, केवल दिखाने को है कुरान में कि ये जो है ये हराम है, शराब पीना हराम है, गलत काम करना हराम है। ये सारे काम वही करते हैं, हमने जी। अपने नजरों से देखा है। फाजिल अहमद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। फाजिल अहमद, बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। बांग्लादेश से खबर है कि वहाँ पर अभी हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, तो उसका लॉजिक और उसकी वजह समझ में आती है। लेकिन वहाँ पर जो सूफ़ी कव्वाल थे, जो मज़ारों पे मुसलमान पूजा करने जाते हैं, वहाँ मत्था टेकने जाते हैं, उन पर भी बहुत सारे हमले हुए हैं। और जो रिपोर्ट्स आई उसमें है कि ये कट्टरपंथी हैं, ये सूफ़ी संगीत और बाउल संस्कृति जो वहाँ पर है पश्चिम बंगाल की, वहाँ पर ये बहुत एतराज़ जता रहे हैं उन सूफ़ियों से, सूफ़ी कव्वालों से। और जो मज़ार पर लोग जा रहे हैं, मज़ारों पर वहाँ पर हमले किए हैं बहुत सारे लोगों ने, और वो मना कर रहे हैं कि मज़ार पर मत्था नहीं टेकना है, आपको सूफ़ी संगीत नहीं गाना है। सूफ़ी कव्वाल जो है उसकी भी हत्या कर दी गई, उसको भी मारा पीटा गया है। तो ये क्या आइडियोलॉजी है, क्यों इस चीज़ को विरोध होता है?
क्यों जो मज़ार पे जाने वाले मुसलमान हैं, कुछ एक खास तबके के जो मुसलमान हैं उनको पसंद नहीं करते या उनको मना करते हैं, ये रीज़न क्या है? ज़रा समझाइए, टेक्निकल चीज़ है क्या? हम जानना चाहते हैं ये। फाजिल। देखिए, बांग्लादेश से तो हम लोग का कोई लेना देना नहीं, ना हम वहाँ के बारे में कुछ जानते हैं। हम लोग भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के देश में रहते हैं और संविधान को पूरी तरह मानते हैं और संविधान को अपना सबसे अभिन्न अंग मानते हैं। अभी कंचन जी बोल रही थी, बजरंग दल वाले इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी। वो कौन सी आइडियोलॉजी से प्रभावित थे? तमाम फादर स्टेन्स की हत्या कर दी, तमाम धर्म के नाम पर लिंचिंग की जा रही है, जय श्री राम बुलवा के मारा जा रहा है। ये कौन सा है? और दूसरी बात ये है कि द्रौपदी का चीर हरण किसने कर दिया? वो किस आइडियोलॉजी से थे? अरे ये उन्हीं के परिवार के। मुगलों ने हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ किया है। अरे द्रौपदी का चीर हरण किसने? मुगलों ने किया था। द्रौपदी का चीर हरण किसने किया था? कितना? वो कौन सी आइडियोलॉजी थी भाई? वो कौन सी आइडियोलॉजी थी? और देखिए, हमारे यहाँ जुआ और शराब इसलिए हराम है। सुन लीजिए, शराब और जुआ इसलिए हराम है हमारे यहाँ कि शराब और जुआ, सुन लीजिए, शराब और जुआ खेल करके लोग अपनी बीवी को हार गए। इतने बड़े धार्मिक थे। शराब इसीलिए हराम है कि उस समय उनको पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। जुआ में कोई पत्नी को हार जाए, सुन लीजिए, जुआ में जो है नहीं हुआ है, गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। नहीं, चीर हरण की द्रौपदी का चीर हरण किसने किया? अभी आपने ही कल जूना अखाड़े पे कितना, आपने ही कल जूना अखाड़े के बाबाओं पर कितनी शर्मनाक बात आपने खुद की। कल आपने खुद किया कि आपका शोषण हो रहा था जूना अखाड़े में। आप ही ने एक पॉडकास्ट में बोला कि आपके साथ बाबा लोग जो है शोषण कर रहे थे। आप ही का कल का आपका ही पॉडकास्ट में देख रहा था कि जूना अखाड़े में लोग आपका शोषण करना चाहते थे। सुनिए कंचन जी, सुनिए, आप ही का कल पॉडकास्ट में देख रहा था कि जूना अखाड़ा के बाबा लोग आपका शोषण करना चाहते थे। आप ही ने बोला है। वो कौन सी आइडियोलॉजी है भाई? वो कौन सी आइडियोलॉजी? छोड़ते हो बदतमीज कहीं के, मेरे सामने होता तो रपट लगते। जूना अखाड़ा वाले आपका ही शोषण करना चाह रहे थे। कल आप ही तो बोले एक पॉडकास्ट में। फाजिल अहमद, आप फाजिल अहमद, कंचन जी, ये डिस्कशन, फाजिल अहमद मेरी बात सुनिए। फाजिल अहमद, कंचन जी एक मिनट। कंचन जी प्लीज अलाउ मी। फाजिल अहमद, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैंने आपसे पूछा कि आप अगर मुस्लिम स्कॉलर हैं तो ये बांग्लादेश का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का, चाहे अमेरिका का, अभी अमेरिका में किसी मुसलमान पर हमला होगा तो भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बांग्लादेश में कोई मुसलमान पर हमला होगा तो मैंने आपसे पूछा कि ये मज़ारों पर जाने वाले जो इस्लामिक वर्शिपर्स हैं उनसे कट्टरपंथियों को प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, आप ये डिस्कशन कहाँ लेके चले गए? सुनिए अभिन जी, सुनिए, बांग्लादेश पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर का क्या मामला है, वहाँ क्या क्राइम हो रहा है? मैंने लॉ एंड ऑर्डर नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा कि वहाँ जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, वो मज़ारों पे जो वर्शिप करने वाले मुसलमान हैं, सूफी कव्वाल है, उन पर हमले क्यों कर रहे हैं? ये समझना चाह रहा था मैं आपसे। मुझे लगा कि आप धर्म के लिहाज से एक धार्मिक तरीके से आप मुझे समझाएंगे कि विरोध क्यों हो रहा है। बिन लादेन भी धर्म के आधार पर लड़ाई लड़ रहा था, ओसामा बिन लादेन, लेकिन दुनिया में किसी ने उसका साथ नहीं दिया। धर्म के आधार पर अगर कोई जो कहता है कि हिंदू खतरे में है तो कोई क्या सरकार संविधान छोड़ देगा क्या? संविधान किसी को कह देगा कि आप मार दो इसको? अगर आपकी कोई हत्या कर दे तो आपको हत्या करने की इजाजत संविधान देता है क्या? अगर मान लीजिए कोई आपके परिवार की हत्या कर दे तो संविधान आपको ये इजाजत देता है कि आप भी उसकी हत्या कर दीजिए। कंचन जी ने क्या बात ये हुई, कल इन्होंने खुद पॉडकास्ट में जूना अखाड़े पे आरोप लगाया। फाजिल वो विषय ही नहीं है, फाजिल अहमद वो विषय ही नहीं है। आप अपने मन से विषय पे डिस्कशन करना चाहते हैं फाजिल अहमद, आप अपने मन से डिस्कशन करना चाहते हैं। मैंने बांग्लादेश में आपको बताया होगा मेरे गेस्ट टीम ने कि हम बांग्लादेश को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं और आपको इसीलिए आमंत्रित किया गया है। हम लोग बांग्लादेश में बात कर रहे हैं कि वहां पर जो कट्टरपंथ है वो मैं भारत की बात कर रहा हूँ। जिस समाज में एक साध्वी का उन्हीं के जूना अखाड़ा के लोग उनका शारीरिक शोषण करना चाहते थे, ऐसा उन्होंने कल बोला। वो कौन सी आइडियोलॉजी थी भाई? वो कहां से पढ़ के आए? वो कहां से सीख के आए? ये भी तो एक बात है ना। हमें तो भारत को देखना है ना। भारत में हमारी मिली जुली संस्कृति है हमारी। फाजिल, मैं फिर से सवाल आपसे एक बार दोबारा दोहराता हूँ सवाल कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुसलमान क्यों सूफियों को मार रहे हैं, सूफी कव्वालों को मार रहे हैं, मजार पर जाने वालों पर हमले कर रहे हैं? मैंने आपसे सवाल ये पूछा, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात ही नहीं थी। नहीं, क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात है भाई? इसका धार्मिक पहलू क्या है?
इसका धार्मिक पहलू क्या है, समझना चाह इंस्पेक्टर रहा हूं। सुबोध की बजरंग दल ने हत्या कर दी, इंस्पेक्टर सुबोध की बजरंग दल वालों ने हत्या कर दी, तो वो क्या आइडियोलॉजी से की या क्राइम किया? क्राइम किया या आइडियोलॉजी से उसको सही था? 18 लोग आजीवन कारावास की सजा पाए उसमें, अदालत ने 18 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दिया। क्या कोई ये कह के मार सकता है कि हिंदू के विरोध में रहोगे तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे? ऐसा कोई कह सकता है भारत के अंदर? क्योंकि संविधान बीच में है। हम संविधान की रक्षा करते हैं, संविधान हमारी रक्षा करता है। और मैं कंचन जी के बारे में इसलिए बोला कि कल इन्होंने पॉडकास्ट में एक साध्वी के ऊपर जूना अखाड़ा के लोगों ने किस तरह की कंचन जी। बातें की, कैसा इनका शोषण हुआ। ठीक है फाजिल अहमद, मैं समझ गया, आप जवाब नहीं देंगे मेरी बात का, मैं समझ गया। कंचन भवानी जी, अभी अगर बांग्लादेश में, कंचन भवानी जी सुनिए मेरी बात, हम खुद करते हैं। कंचन भवानी जी सुनिए, कंचन भवानी जी सुनिए, कंचन भवानी जी सुनिए, कंचन भवानी मेरी बात सुनिए, कंचन भवानी जी मेरी बात सुनिए। वो आपका व्यक्तिगत मामला है और उस विषय पर मैं फाजिल अहमद को ना बोलने दूंगा, न उस पर हम चर्चा करेंगे। हम बांग्लादेश को डिस्कस कर रहे थे। अब ये देखिए, अमेरिका में अगर कोई मुसलमान मारा गया होता तो फाजिल अहमद इसको समझाते कि भाई कट्टरपंथ है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये तमाम चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे देशों में नमाज और स्पीकर बैन कर दिए गए, उस पर फाजिल अहमद बताते कि क्या लॉजिकल सही है, क्या इलॉजिकल नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो बांग्लादेश का मुसलमान है वो मुसलमान को ही मार रहा है। पाकिस्तान के 6 हस्तियों के मैंने नाम बताए जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे, उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों को मार दिया। शिया सुन्नी गल्फ में एक दूसरे को मारने पर लगे हुए। सीरिया में देख लीजिए हालत, वहां पर मुसलमान को मार रहा है। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए ना। फाजिल भाई आपसे सवाल हो गया था, आपसे सवाल पूछ लेता, आप जवाब नहीं दे रहे थे। मैं कंचन जी से पूछ रहा हूँ। जी कंचन जी, मैं आऊंगा फाजिल भाई आपके पास। कि देखिए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ये खुद आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। वो समय आ गया। ये लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले नहीं है। ये इनकी जो लॉजिक है, ये देश का खाली बोलते हैं हम संविधान से चलते हैं, कोई संविधान से नहीं चलते। इनका कानून संविधान के अनुसार नहीं चलता है, केवल कहने की। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर को नहीं मानते हैं। इनका बोलते हैं ये हमारा अलग कानून है, दिवाली में अलग पटाखा हमारा कौन वो है। फोड़ा? तो इस चीज को ये सुप्रीम नहीं कोर्ट के मानते। ऑर्डर के जब बावजूद भी दिवाली में पटाखा कौन फोड़ा? तो ये कानून की जब बात आती है, केवल ये दीवी जिहादी सुप्रीम है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी दीवी दिवाली में जिहाद पटाखा कौन फोड़ा? ये नहीं कह सकते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मिला है तो हम उसका सम्मान करें। सुप्रीम नहीं, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी पटाखा किसने ज्यादा चलाया? किसने पटाखा छोड़ा? ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी पटाखा किसने छोड़ा? ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का कानून चलेगा। साथ ही नहीं, तो मनुस्मृति से भी नहीं चलेगा। का नाम लेते हैं, कोई मनुस्मृति से नहीं, संविधान मानना पड़ेगा। संविधान से ही चलेगा, आपको संविधान मानना पड़ेगा। अच्छा, आप देवदासी क्यों नहीं बन गई? आप साध्वी बनी, आप देवदासी क्यों नहीं बन गई? तो आप साध्वी क्यों बनी? नहीं, आप देवदासी क्यों नहीं बन गई? जिहादी इंसान है, आप मानसिक रोगी है ये बंदा। इसको मत बिठाया कीजिए टीवी। अरे आप देवदासी केवल दलित आदिवासी की लड़की बनेगी, देवदासी क्यों नहीं बनी आप? है जमाई की तरह, जैसे सवाई जवाब। अरे आप देवदासी क्यों नहीं बन गई? डंडे साध्वी क्यों बनी? सिर्फ आदिवासी की कोई बेटी ही देवदासी कंचन बनेगी। भवानी जी, एक बड़ी खबर आ रही है, इसके बाद मैं सवाल लूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में शिक्षा मंत्री के खिलाफ छात्रों ने वहां प्रदर्शन किया है। एचएससी परीक्षाएं रोकने की मांग को लेकर सड़कों पर छात्र वहां पर उतरे हैं। ढाका समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन और जाम। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो एचएससी परीक्षाओं को लेकर वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षा मंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। बांग्लादेश में खराब मौसम और बाढ़ जैसे हालात के बीच आयोजित की जा रही एचएससी और समकक्ष परीक्षाओं को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। राजधानी ढाका समेत देश के कई शहरों में छात्रों ने शिक्षा मंत्री एहसानुल हक मिलन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई इलाकों में बाढ़, जलभराव और खराब मौसम के चलते बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में परीक्षाएं जारी रखना उचित नहीं होगा। जी हाँ, डिस्कशन पर वापस लौटते हैं। फाजिल अहमद मेरे साथ हैं और कंचन भवानी जी भी मेरे साथ हैं, धर्मगुरु हैं। फाजिल अहमद, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि व्यक्तिगत बातें और व्यक्तिगत हम लोग आक्षेप लगाने के बजाय हम एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। आपको मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है एज अ मुस्लिम धर्मगुरु, स्कॉलर, जानकार, एक ज़हीन शख्सियत के रूप में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अभी बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदुओं पर हमले हुए, हिंदुओं को जलाया गया, हिंदुओं को मारा गया
और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई कि ज़्यादातर हिंदुओं को सिर्फ मॉब ने मार दिया, मॉब लिंचिंग हो गई, या फिर बिना किसी वजह के भीड़ ने उन पर हमला किया और वो बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह की आइडियोलॉजी होती है, किस तरह का ब्रेन है, किस तरह की सोच है कि एक सूफी कव्वाल को मार दिया जा रहा है, मज़ार पे जाने वाले लोगों पर हमले हो रहे हैं। कोई हिंदू कर रहा होता तो ये समझ में आता कि वेमनिस्ट की भावना से हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है। वहाँ पे मुस्लिम कट्टरपंथी ही लोगों पर हमले कर रहे हैं। बाउल संगीत जो है बांग्लादेश का, आप भी जानते होंगे, बहुत दुनिया में फेमस है। बाउल संगीत फॉलो करने वाले जो मुस्लिम्स हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे। अमित जी देखिए, हाँ जैसे ही बंगाल की सरकार बदली, हाँ भाजपा के लोगों ने टीएमसी पर किस तरह का हमला किया? हाँ। किसी धार्मिक पॉइंट से हमला किया या राजनीतिक रूप से हमला किया? उनके ऊपर हिंदू ही हिंदू पे हमला कर रहा है, वो तो राजनीतिक विषय से हमला कर रहा है। ठीक उसी तरह से वहां की जो लोकल पार्टियां हैं वो सभी लोग धर्म को आधार बना के राजनीति करते हैं। तो वहां भी जो हमले हो रहे हैं वो एक दूसरे के वैचारिक जो पॉलिटिकल विचार है उनका, उसके आधार पर एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। जिस तरह से बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के लोग, बीजेपी के लोग टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर कितना घिनौना हमला कर रहे हैं, कभी आज तक भारत की राजनीति में हमने तो नहीं सुना कि विपक्ष के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी, घर में घुस के घर जला दो, मार दो, पीट दो, काट दो। तो ये काम जो है जिस तरह से भारत में हो रहा, हमारा संविधान का देश है, उसके बावजूद भी वांगचू साहब आज 18 दिन से बैठे हैं, सरकार पूछने भी नहीं जा रही है कि क्यों बैठे हो। ये सब जो देश में हो रहा है, इसका ही असर सबके ऊपर पड़ रहा है। तो ये राजनीतिक मामला है, टोटली राजनीतिक मामला है। और कोई पार्टी अपना धर्म के आधार पर नाम रख ले, धार्मिक नाम रख ले, पर काम तो उसका राजनीतिक है ना। भले वो धर्म के आधार पर नाम रख ले, लेकिन काम तो राजनीतिक है ना। कोई नेता दाढ़ी रख ले, टोपी लगा ले, तो क्या उसको सिर्फ मौलवी कहा जा सकता है? वो नेता भी तो है। तो राजनीति के आधार पर करेगा तो आप कहेंगे कि भाई देखो मुसलमान को मार रहा है। अरे जहां सब मुसलमान है वहां कौन किसको नहीं मारेगा? राजनीति करना है तो एक दूसरे को मारना ही पड़ता है। तो जहां सारे मुसलमान है वहां झगड़े भी तो मुसलमान से ही होंगे ना। तो भारत में आके हिंदू से थोड़ी झगड़ा करेगा। उसका जो भी झगड़ा है, हम जहां हमारे गांव में चाहे हिंदू रहे मुसलमान रहे, हमारा झगड़ा होगा तो अपने पड़ोसी से ही तो होगा। हम कोई दूसरे गांव में थोड़ी जाएंगे झगड़ा करने। तो जिस तरह का बंगाल के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता टीएमसी के लोगों को मार रहे हैं, जबकि दोनों हिंदू हैं, मार रहे हैं, उसी तरह से बांग्लादेश के अंदर भी शेख हसीना के जो कट्टरपंथी सोच, शेख हसीना के जो सपोर्टर थे, उनमें और आज के लोगों की बीच में ये लड़ाई चल रही है। अब उसको लोग धार्मिक रंग दे रहे हैं, उसको लोग मजहबी रंग दे रहे हैं। उससे रंग देने से तो कोई बात नहीं होती है। जी बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं फाजिल अहमद। जो आप बात कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो धार्मिक लड़ाइयाँ हों, ये भी बहुत मुमकिन है कि वो आइडियोलॉजिकल लड़ाइयाँ हों, पॉलिटिकल वेंडेटा इसके पीछे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का डिबेट में शामिल होने के लिए। दर्शकों रुक रहे, छोटे से ब्रेक खेले, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्टे विद अस।